विगत लंबे समय से चल रहे गतिरोध का पटाक्षेप करते हुए आखिरकार मुरादाबाद शहर का मास्टर प्लान प्राधिकरण बोर्ड द्वारा ध्वनिमत से पास हुआ। बुधवार को कमिश्नरी सभागार में आयोजित मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की 131वीं बोर्ड बैठक में ड्राफ्ट मास्टर प्लान पर मुहर लगाई गई। बैठक में उपस्थित बोर्ड सदस्यों द्वारा कई विषयों पर गहन चर्चा करने के उपरांत लगभग 4 घंटे चली बैठक में मास्टर प्लान पर अपनी सहमति दी। बैठक की अध्यक्षता आयुक्त मुरादाबाद मंडल आंजनेय कुमार सिंह ने की। बैठक का संचालन सचिव विकास प्राधिकरण राजीव पांडे द्वारा किया गया। बोर्ड के इस अनुमोदन के उपरांत मास्टर प्लान को शासन को प्रेषित किया जाएगा, जिस पर शीघ्र अनुमति मिलने के आसार है। इसके बाद 2031 की महायोजना शहर में लागू हो जाएगी। आपको बता दें कि महायोजना तैयार करने की कार्रवाई लगभग 3 सालों से चल रही थी। बीच में कोरोना काल के कारण कार्य बाधित रहा, लेकिन इसी वर्ष के प्रारंभ में 3 जनवरी को बोर्ड की मंजूरी मिलने के बाद आपत्ति सुझाव मांगे जाने से गतिविधियों ने तेजी पकड़ी। पूर्व में मार्च से मई तक आपत्तियां मांगी गईं, जिसमें कुल 285 आपत्तियां आईं। नए उपाध्यक्ष के चार्ज लेने पर पुनः आपत्तियां आमंत्रित कर सुनवाई की गई। कुल प्राप्त 410 आपत्तियों पर सुनवाई 1 नवंबर से 5 नवंबर की गई और उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता वाली आपत्ति सुनवाई समिति द्वारा आपत्तियों के निस्तारण करने के साथ ही महायोजना पर निर्णय होने का मार्ग प्रशस्त हुआ। वहीं पास हुई महायोजना में उद्यमियों की मांग पर विशेष आर्थिक क्षेत्र तक 36 मीटर चौड़े महायोजना मार्ग और उसके दोनों ओर 500 मीटर चौड़े औद्योगिक क्षेत्र, साथ ही सेस के निकट लगभग 200 एकड़ के शिल्पग्राम की व्यवस्था की गई। दिल्ली रोड और कार्ट रोड पर व्यावसायिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बाजार स्ट्रीट और उपनगर केंद्रों का प्रावधान भी किया गया। उपाध्यक्ष मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि भविष्य में संभावित मेडिकल कॉलेज, विश्वविद्यालय, अस्पताल, स्टेडियम, बस और ट्रक टर्मिनल के लिए पर्याप्त व्यवस्था महायोजना में की गई है। वहीं प्राधिकरण बोर्ड द्वारा चड्डा इंफ्राटेक की इंटीग्रेटेड टाउनशिप परियोजना के DPR पर भी विचार करने की अनुमति दी, जिससे भविष्य में शहर को एक अत्याधुनिक रेजिडेंशियल टाउनशिप मिलने की उम्मीद जगी। अंत में प्राधिकरण उपाध्यक्ष द्वारा उपस्थित अधिकारियों और सदस्यों को धन्यवाद देते हुए बोर्ड की बैठक समाप्त की गई। देखिए, मूल रूप से प्रस्ताव तो आज मास्टर प्लान पे था और मास्टर प्लान में जो भी मिनट्स प्रस्तुत किए गए हैं अभी, जो कमेटी DC साहब की अध्यक्षता में थी, उसको मोटा मोटी कुछ चीज़ें पास कर दी गई, कुछ जो बोर्ड को संदर्भित की गई थी उसमें हमने फैसला लिया है और मास्टर प्लान अब हम यहाँ से संदर्भित कर देंगे शासन को और शासन के अनुमोदन के उपरांत मास्टर प्लान हमारा फाइनल हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि शीघ्र ही हम अपने मास्टर प्लान को अनुमोदित कराने में सफल होंगे। दूसरा एक बड़ा फैसला था, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत जो कोचिंग सेंटर की बिल्डिंग प्राधिकरण बनवाने जा रहा है, इसका प्रपोजल एक रखा गया और उसकी डिज़ाइन भी प्राधिकरण के द्वारा तैयार कर ली गई, ज़मीन भी चिन्हित कर लिया गया है, तो वो भी आज इस बैठक में उसको अनुमोदित कर दिया गया। मोटा मोटी जो 2 चीज़ें हैं, बाकी हमने इंस्ट्रक्शंस जो दिए हैं प्राधिकरण को बोर्ड के मेंबर्स के अनुमोदन से कि जो अवैध तरीके से काम हो उनको डिस्करेज किया जाए, लेकिन जो वैध तरीके से जो लोग काम कर रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाए, नक्शा पास करने को प्रोत्साहित किया जाए और लोगों को किसी तरीके की दिक्कत न हो, ऐसा डेवलपमेंट का जो खाका है वो खींचा जाए। सर, रामगंगा के किनारे के पास कोई अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाने की जरूरत पड़ेगी? देखिए, रामगंगा के किनारे पहले तो हमने एक बंदे का जो प्रपोजल था उसको भी हमने पास कर दिया, लेकिन बंदे के इर्द गिर्द, बंदे के आगे अगर कोई रहेगा तो वो हमारे लिए मुश्किल होगा, वो भी हम कर रहे हैं। ग्रीन बेल्ट से लोगों को हटाएंगे, ऐसी जगहों से जो हमारे फ्यूचर को खतरे में डालती है, उन जगहों से लोगों को हटाना पड़ेगा। सर, शहर में बहुत सारी अवैध कॉलोनियाँ हैं जहाँ पर, लेकिन उसके बाद में जो मकान बनाए जा रहे हैं, क्या उसमें कोई ऐसा कोई निर्णय रहा है कि जो अवैध कॉलोनी के ऊपर मैंने अभी इनको निर्देशित किया है कि अवैध कॉलोनी बनाने वाले जितने भी कॉलोनाइजर्स हैं उनको चिन्हित करके उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए और इस पर हम बहुत कड़ी कार्रवाई करेंगे। लेकिन साथ ये भी कहा है कि हाँ, प्राधिकरण ऐसे उपाय भी करे, ऐसी जगहें भी खोजे शीघ्र जहाँ अगर कोई किसी वजह से, जैसे मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि जाम से मुक्त किया जाए, अगर कहीं कोई ऐसी नौबत आती है कि वेंडर्स को कहीं से हटाने की जरूरत पड़े या कोई विस्थापित होता है तो उसको हम सही जगह पर उसके रोजगार को, उसके घर को स्थापित कर सके, इसके लिए जगह। इस दौरान जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह, उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण शैलेश कुमार, प्रभारी नगर आयुक्त अतुल कुमार सहित बोर्ड मेंबर राजू कालरा और विकास जैन मौजूद रहे।